एक्सरसाइज 1.2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गोस, ठीक है। यही सबसे पहले बताया जितनी भी भाज्य संख्या है इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओनली अभाज्य संख्या आएगा। तो उन्होंने जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है और निकाला गया, तो इसी विधि को क्या नाम पड़ गया? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? हाँ, यानी ये भाज्य संख्या जैसे 4 ही है कोई भाज्य संख्या, तो इसका अभाज्य यानी इसको या अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 लगा, यानी 4 बराबर कितने? 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी 4 2 से कटता है, तो कटता है जो संख्या, तो इसको गुणनखंड कहते हैं। तो यानी 4 के कितने गुणनखंड? अभी 2 ही केवल है, तो 2 गुणनखंड हो गए। और अभाज्य संख्या से कटा है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया इस मेथड को? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। सब भाज्य संख्या को क्या किया? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम अभाज्य संख्या एक बार रिवीजन कर लो। अभाज्य संख्या या हम लोग पढ़े थे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, 2 के बाद 3 से, इसके बाद 5 से, 7, 8 9 10 कुछ नहीं, 11 एक के बाद, इसके बाद 13 17 ही होगा, 17। यानी इस तरह से आपको भाग भी दोगे ना, तो भाग दोगे कैसे? ऐसे शुरुआत पहले 2 ही से करोगे, 2 से भाग नहीं लग रहा है तो कितना से स्टार्ट करोगे? 3 से, इसके बाद 5 से, इसके बाद कितना से? 7 से। ऐसे ही है संख्या को हम लोग बढ़ते हुए भाग देंगे, ठीक है। तो जब ये गणित में ये बात बताया ना, जितने भी भाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्ल CF गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का क्या कहा जाता है? ये पढ़ने में 1.2 पढ़ोगे ना, तो इसमें सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें पहला नंबर में यही चीज़ करना है कि अभाज्य गुणनखंड को निकालना है और इसको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना। जैसे फर्स्ट में है 140, क्या है? 140। इस तरह से क्वेश्चन लिख लिए, इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। चलिए, 0 है तो निश्चित है कि ये 2 से भाग लगेगा। चलिए भाग दीजिए 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 बाद 17 2 7 14 0, फिर 2 से 35, इस बार कितना से? 3 से नहीं, 3 से ये नहीं लग रहा है, इसीलिए 3 से नहीं दिए। कितना से? 5 7 35, फिर 7 1। अभी तक तो हम यह इस तरह से भाग दे दिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 140 बराबर है ना 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए इसमें देखे रहे हैं कि 2 मर्तबा आ गया ना, और 5 7 एक ही बार आया है। तो इसको क्या कर देंगे? 2 का पावर 2 कर देंगे, स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। यही क्या हो गया इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ऐसे ही कोई संख्या दे देगा, इसमें कहेगा, जैसे यही क्वेश्चन था कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना है? 2 है। 2 का घात कितना है? 3 का पूछता, 5 का पूछता तो कितना? 1, 7 का पूछता तो क्या? और तो कोई ऐसी संख्या दे देगा, उसका क्या पूछेगा? घात। हाँ, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। सबसे इजी चैप्टर, ठीक है।
156 है, 156 आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का आभाज्य गुणनखंड कितना से लगाओगे? 6 है तो 2 से लगेगा ही। 0 2 4 6 8 रहे कहें तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा। कितना बार में जाएगा? 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18। इस बार तो या 5 से नहीं ना जाओगे, इस बार कितना से? 3 से भी लगेगा ना, 3 से भी भाग लगेगा तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, अच्छा 3 तिया 9, 3 तिया 9। और इस बार कितना से? हाँ 13 ही से, 13 एकन 13। चूँकि ये आभाज्य संख्या आ गया तो इसमें 13 ही से ना भाग लगेगा। इस तरह से 156 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही आपको कह रहा है कि 156 का आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो लिख दिए ना, आभाज्य गुणनखंड है ना, आभाज्य संख्या है कि नहीं ये सब, इसके गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में लिख देने के लिए कह रहा है। बोलिए, ये 140 और 156 में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। समझ गए ना ये क्वेश्चन? अभी ये चीज़ निकाला होगा तभी आगे के क्वेश्चन आप 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, इसीलिए इनको समझिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 38 25 है क्या? 38 25, तो 38 25 का लगाते हैं। यहाँ पे तो 2 से इस बार कटेगा, इस बार 2 से भाग नहीं लगेगा। 2 से नहीं रहेगा तो एक बार हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का ये नियम है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ने पर 3 के टेबल में आ रहा है ये संख्या, तो समझिए वो 3 से कटेगा। 3 8 कितने? 11 2 13, 13 5 कितने? 18, 18 3 कर में आ रहा है। 3 से 18 कट रहा है कि नहीं? कट रहा है तो समझिए ये 3 से भी कटेगा। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। वेरी गुड। तो निश्चित है फिर 3 से लग जाएगा। 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। पहले चेक कर लो। 5 2 7 4 11, कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आप कितना से लगेगा? 5 से। 5 से भागा देंगे तो 5 8 40, 5 25। वेरी गुड। फिर 5 से देंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 7 25, 5, अरे 5 25 सही है। 5 1 5, 5 7 35। वेरी गुड। 17 1 17। इस तरह से क्या हुआ? 38 2 38 25 बराबर क्या आया? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो देखिए 3 कितनी मरतबा आ गया? 2 बार। तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 को जो या 2 बार या 3 बार आएगा तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख देना। ये तीनों को नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे का भी 4 5 बताते हैं। ले किताब दीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन समझिए। 4 और 5, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 और 5 बना लेते हो तो समझिए सबको बना लो। इसमें कितना से भाग लगेगा? पहला स्टेप तो 3 से जो बोल रहा है जोड़ो तो 5 और 5 10, 10 3 से कट रहा है। चौथा काय बोल रहा है? 3 से 5 से लगेगा। 5 1 5 0 0, फिर 5 1 5। अभी इतना आ गया। लेकिन क्यों 7 से? 7 से पहले ही आप 2 से एगो नहीं कटा। आप पहले चाय पीने दीजिए। चाय लाइए ना। तो इस बार क्या करना है? 1001 में कितना से भागा देंगे? 1001 में पहले 2 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, नहीं 5 से। तो अगली आभाज्य संख्या क्या होगा?
2 3 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होता है? 7 ना होता है। और 7 से एक बार पहले मन में देखिए भाग दे करके 7 से भागा दीजिएगा तो एक बार 7 एकम 7 होगा। 10 में से 7 घटेगा तो मन में काम को भाग दीजिए 3 होगा। 3 पे 0 30, 7 चौक 28, तो 30 में से 28 गया 2, 2 पर 1 21, 7 या 21, यानी 3 से 7 से कट रहा है, यानी 7 से देंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 या 21। इस बार 7 के बाद कौन सी संख्या से कटेगा बताइए? 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होता है? 8 नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है। एक के बार 11 से चेक कीजिए, 11 से एकदम कट रहा है। 11 एकन 11, 14 में से 11 घट गया तो 3 3 3 पर 3 33, 11 तिया 33। एक के बार कितना से लगा दीजिए? देखिए हम कैसे समझ रहे हैं बच्चों, इस पे काम कीजिए। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस बार कुछ है दोबारा संख्या एवं नहीं किया, इतना ही आंसर। यानी 5005 का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम क्या किए? दिखा दिए। यानी ये 5005 जो है ना, इतने संख्या से विभाजित है। कितने संख्या से? 5 से भी, 7 से भी, 11 13 सब से भाग दीजिएगा तो कटेगा, 100% कटेगा। तो इसीलिए कोई संख्या जितना से कटता है उसको गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अभाज्य गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन 7429। चलिए इस बार के 2 से तो 100% है, नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। चेक करते हैं 3 से। हाँ 3 से भी नहीं लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से। ये डायरेक्ट कितनी से कटेगा? डायरेक्ट आप याद ही रखिए इसको कि ये 17 से कटेगा। आपसे यदि पहले कट जाए 17 से भी पहले अगर, तो हमको बता देना, ठीक है? इनको याद ही रखना, ये 17 से कटेगा। चलिए 17 से भागा दीजिएगा 74 में। नहीं 17 तिया 51 ही का देगा। नहीं 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 4 से 4 होगा, 17 चौका 68। अब चलिए कितना आएगा? 6 पर 2 कितना? 62। तो 17 तिया 51 हो गया। आप फिर 62 में से 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पर 9 119। 17 नामा होता है नहीं, हाँ 17 7 119। वेरी गुड। इस बार कितना से? हाँ इसमें याद ही रखिए कि इस बार कितना से कटेगा? 19 से। 19 का 19 नहीं तो 8 19 दिया 57 हो जाएगा। 19 दूना 38, तो घटाइए ना। 38 में से घटाइए कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 5 पे 7 तो कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, तो 3 बार में कटा। फिर 23 सेकंड 23, तो 74 29 17 गुने 19। पूछने के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको सच में अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है कि नहीं। इनको नोट कीजिए। अब इनका यूज हम लोग SCF और LCM निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे। इस चैप्टर से बहुत, इस क्वेश्चन तो 1 नंबर 2 नंबर या तो फिक्स है कि रहेगा ही, ठीक है? ऑब्जेक्टिव भी रह सकते हैं, ठीक है? इनको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग 2 पे आते हैं। समझ में आया 2 नंबर क्वेश्चन? नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सुन ही लीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है? SCF और क्या निकालना है? LCM। तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल SCF गुने LCM है कि नहीं। हाँ आंसर को क्या करना है? हाँ जांच भी करना है कि SCF 2 संख्या का गुणनफल क्या है, SCF गुने LCM होते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है? 2 के फर्स्ट में है 96 और 96 नहीं है 26 91। अरे इनके नहीं है इसमें, डिस्टर्ब
चलिए कहाँ स्टार्ट हो, और 91। चलिए इन दोनों का HCF कह रहा है निकालने के लिए, तो HCF 1.1 में तो हम लोग सीखे हैं, निकाल लीजिएगा यूक्लिड वाला मेथड से। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड वाला मेथड से नहीं बनाना है, हम लोग आवाज़ गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो आवाज़ गुणनखंड का यूज करके इन दोनों का क्या करना है, HCF और LCM निकालना। लेकिन ये क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है और कह रहा है HCF निकालने के लिए, तो यूक्लिड के ही तरीके से चले जाना है, वही आंसर आएगा। चलिए आवाज़ गुणनखंड से चलना है, तो अब सबसे पहले इस दोनों का आवाज़ गुणनखंड निकालिए। कितना से लगेगा, 13 हो जाएगा, फिर 13 एकन 13, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है ना। तो 26 बराबर कितने हो गया, 2 गुने, इस तरह से लिख लीजिए, 26 बराबर 2 गुने 13। अभी कहाँ 91 का कितना से लगेगा, ये 7 से पहले नहीं कटता है, ये आप लोग को अब पता है ना, डायरेक्ट ही 7 से लगेगा, नहीं 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, कितना से, डायरेक्ट 7 से। क्या एक के बार में कैसे कट जाएगा, ये 7 से जो हम भागा दिए तो 13 बार में कटा, तो ये एक ही बार में न कट रहा है, शेष थोड़ी बच रहा है। फिर 13 एकन 13। अब इनको इन्हीं के नीचे, इन्हीं के पास रखिए, 96 बराबर कितने होगा, अच्छा 91 बराबर क्या हो गया, 7 गुने 13। आप ही आकर के बता दीजिए। चलिए बच्चों बहुत आसान है, HCF और LCM मालूम करना। देखिए HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन संख्या कौन है, कॉमन, अगर कॉमन संख्या जो है वही क्या होता है, HCF होता है। तो कॉमन क्या है इस दोनों में, तो 13, दोनों में 13 है, तो यानी इसका HCF क्या हो गया, 13। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि जब यह 13 का घात अलग हो, इनका घात अलग हो, तब इसका HCF क्या होगा, तो ये अलग अलग बात हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए HCF क्या निकल गया, 13। अब इसमें कह रहा है LCM भी बताने के लिए, तो LCM कितना हो जाएगा बताइए। LCM क्या होगा, तो जो कॉमन संख्या है इनका एक बार गुना, तो कॉमन संख्या क्या है, 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इनको भी एक बार गुना। फिर जो कॉमन नहीं है, बात को सुन लीजिए एक बार, जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन सा संख्या नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, इन दोनों को भी गुना कर लेंगे, इन दोनों को भी गुना कर। LCM बात समझ गया, क्या बोलेगा इसको, जो कॉमन था इसमें एक बार रख लेना है गुना में, और जो कॉमन नहीं था इन सभी संख्या को गुना कर देना है। बात समझ गए। HCF में क्या है, तो केवल कॉमन वाले को गुना करना है, ना 184 नहीं आएगा, 182 आएगा। तो गुना करोगे तो कितना होगा, 182, यानी 26 और 91 का HCF कितना, 13, और LCM कितना निकला, 100। चलिए आंसर को चेक करते हैं, कह रहा था जांच करने के लिए, कह रहा था ना, तो जांच करते हैं। रिपोर्ट अभी निकलेगा ना कि आंसर सही है कि नहीं, कौन रिपोर्ट है, वेरी गुड। चलिए आप कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, बच्चों ध्यान दीजिए, आपको पूछेगा जहाँ तभी जांच कीजिएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या कौन था, एक 26 था और 91, इन दोनों का गुणनफल यानी 26 गुने 91, 26 गुने 91, बताइए कितना होगा, 26 कितना आएगा, 2366। इसको गुना करोगे तो 2366 आएगा। ऐसे ही HCF को और LCM को गुना करोगे, ये ना बोल रहा था, 2 संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। HCF को और LCM को गुना करोगे यानी 13 और
182 को यही संख्या आना चाहिए, यही संख्या आना चाहिए। आप लोग गुना करके देख लेना, 100% आएगा ही ये, ठीक है। तो इसका कितना होता है 2366। यानी हमने क्या किया कि दो संख्या का गुणनफल भी बता दिए कि 2366 आ रहा है, और जो HCF LCM है इनका भी गुना किए तो हमें क्या आया 2366। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा केवल LCM HCF ज्ञात कीजिए तो यहीं पे छोड़ के देना है, बोलेगा जांच करने के लिए तो जांच कर दोगे, ठीक है। नोट कर लो इसको।